Hi everyone, welcome back to my channel. So today is 12th of October, and as you can see, today was a complete sideways day. Only single opportunity that I saw out here was this one, and in Nifty it was this one. So let's check it on premium charts. So as you can see, Nifty since Nifty was having expiry today, uh, Nifty was a bit trendy early in the morning, and then this candle was tradable, but other indexes were completely sideways, and as you can see इधर भी opportunities नहीं थी. uh, तो पीएनएल का डिस्कस करते हैं. तो आज मैं एक ही ट्रेड लेने वाला था, एंड टेक्निकली मैंने लॉस भी एक ट्रेड से भी आधा का लॉस किया है जितना मैक्सिमम मैं रखता हूँ. तो लिए मैंने टोटल 3 ट्रेड्स. पहली ट्रेड ली थी, उसको ब्रेक इवन पे काटा, फिर दूसरी ट्रेड को 4 पॉइंट्स पे, तीसरी ट्रेड को 2 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे. तो दिन को जैसा था कि दिन पूरा साइडवेज ही था. पहली अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करते हैं. इट वाज इन लेट मी चेक. ओके, 19800 भी नहीं, 19850. वेट अ सेकेंड. Okay, so we did got a good opportunity in Nifty, but ये काफ़ी दिन में जल्दी मिली थी अपॉर्चुनिटी, इसलिए इसको ट्रेड नहीं कर सका मैं. बट ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी फॉर श्योर. पुट में जो प्रीमियम स्पाइक हुआ है, ये सेम अगर अपन बैंक निफ्टी या निफ्टी में देखने जाते, फिर निफ्टी में, तो ये प्रीमियम्स, ये प्रॉफिट हमें नहीं मिलता. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ज़्यादा कभी कभी ज़्यादा ही टाइम लेता है, बट ओके. सो एक रेजिस्टेंस था, एंड इस पे जब दिन खुला तो इट वाज ऑलरेडी एट इट्स की रेजिस्टेंस. तो एज यू कैन सी, जो 19850 का रेजिस्टेंस बना हुआ था, उधर से ये फ्यूचर चार्ट में अच्छे से दिख रहा है. ये इसका रेजिस्टेंस था. पहली कैंडल ही ग्रीन बनी, देन रेड कैंडल के बाद इट स्टार्टेड फॉलिंग. एंड जब ये कैंडल्स बन रही थी तब एक चांस देख सकते थे. इट वाज ट्रेडिंग एट इट्स डेज लो, बट इन प्रीमियम चार्ट ये डे के हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा था, इसलिए आई वाज रेजिस्टेंट टू टेक एनी एंट्री. बट टू बी ऑनेस्ट, ये काफ़ी सही एंट्री हो सकती थी. इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखे तो एज यू कैन सी, when we got this move and then this rejection, we could have entered at this area. या फिर ये भी नहीं तो जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि अगर कोई रेजिस्टेंस टूटता है, देन वो आगे के मूवमेंट के लिए वो सपोर्ट बनता है. एंड वही हुआ कि इट एट फर्स्ट टूक रेजिस्टेंस, फिर इधर फिर से रेजिस्ट कर रहा था, बट ये थोड़ा प्राइस एक्शन अब थोड़ी ऊपर बन रही थी. एंड एज यू कैन सी, इसके बाद जो ये कैंडल्स बनी है, इट क्लियरली डिडंट वांटेड टू फॉल फ्रॉम हियर ऑन. तो एक अच्छी एंट्री ये लेवल पे बन सकती थी, विच वाज एट दिस जोन विद स्टॉप लॉस बिलो दिस. 6 से 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता अपना. एंड अपना जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, वो ये वाला जो एरिया था, इधर अपन रख सकते थे, बिकॉज इधर इसके इसके ऊपर मार्केट वाजंट एबल टू मूव यस्टरडे. तो ये वाला अपना एरिया रहता अपना टारगेट. 25 पॉइंट का टारगेट इजीली कैप्चर किया जा सकता था विद इन दिस टू ग्रीन कैंडल्स. एंड उसके बाद भी ये गया था 98 तक, 99 तक. सो दिस वाज अ मूव दैट वी कुड हैव कैप्चर्ड. तो एक बात तो पक्की है कि इतने साइडवेज दिन में भी जिस दिन जिस इंडेक्स की एक्सपायरी होती है, उसको
एक उसमें एक शार्प ट्रेड्स लिए जा सकते हैं विद गुड रिस्क रिवॉर्ड। बाकी किसी में अगर देखूँ तो जैसे कि आज मैंने फिन निफ्टी ट्रेड किया था, बिकॉज बैंक निफ्टी में प्रीमियम्स नहीं थे, तो मैंने फिन निफ्टी में एटीएम स्टैक सिलेक्ट करी थी। 19950 का कॉल था, एंड अगेन इसमें भी वही हुआ कि सेटअप एकदम सही था, देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन सेटअप, एंड एज यू कैन सी आई वाज सीइंग दिस एरिया। ये क्लासिकल ट्रैप था, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद ही इट डिडंट वांटेड टू गो डाउन, वरना इसके नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट ये था। बट उसके बाद जो ये फिर से नीचे ट्रैप बना के ऊपर जब आ रहा था इधर, देन आई टुक एन एंट्री एट दिस प्लेस। अब जब मैंने ये वाली चीज़ बनते हुई देखी, तब फिन निफ्टी में कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं हो रहा था, इट वॉज फॉलिंग वेरी ग्रेजुअली, शार्प फॉल इसमें नहीं हो रहा था, एंड देन इसमें ऐसा ट्रैप जैसा कुछ बना नहीं था, बट ये ग्रीन कैंडल काफ़ी फटाफट से बने बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी सेम कैंडल बनी थी। तो अगर अपन दोनों चार्ट्स को कंपेयर करें, यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ एक्सपायरी। इसमें कितने फटाफट से प्रीमियम स्पाइक अप हुआ। ये मेरा एक सपोर्ट पे एक डब्ल्यू सा पैटर्न बना था, एंड इसके ऊपर इट वाज एन इजी एंट्री। तो ये एक एंट्री बन सकती थी अपनी लॉजिकल सी इधर, जब ये स्पाइक अप हो रहा था विथ अ स्टॉप लॉस बिलो दिस, एंड ये अपना टारगेट रहता है इसके जस्ट नीचे 27 पॉइंट का। एक रेजिस्टेंस बना हुआ था एज यू कैन सी ओ हियर, ये पिछले प्राइस एक्शन का इधर एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो ये सेम जगह पे मैंने फिन निफ्टी में एंट्री करी थी, एंड फिन निफ्टी में आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड आफ्टर टेकिंग एन एंट्री, बिकॉज मैंने इसमें इधर एंट्री करी थी एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड मूव, बट उसमें इतना मूव आया ही नहीं। इसके बाद इट वेंट कम्प्लीटली साइडवेज। तो इसमें भी मैं एंट्री करीब करीब इधर मैंने करी थी, बिकॉज इसमें एंट्री छूट गई थी, बिकॉज इन इन फ्यू मिनट्स ओनली गिव अस द टारगेट। तो अगर इसमें पहले नज़र पड़ी होती और इस पर थोड़ी जल्दी एंट्री करी होती, देन आज का ट्रेड अपना इधर ही क्लोज हो जाता, 1200 समथिंग का प्रॉफिट होता। बट ट्रेड मैंने इधर करी थी, पहली एंट्री एक 95 के अराउंड थी, एंड माई नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस वाज दिस ऑब्वियसली, बिकॉज कल मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर रहा था, बट इसके ऊपर आई वांटेड अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, तो ये मेरा टारगेट था डे का हाई। बट बिकॉज ऑफ साइडवेज नेचर ये आया नहीं, एंड मैंने ट्रेल करते करते इधर निकला। फिर और एक जब ये प्राइस एक्शन बन रहा था, ये वाला प्राइस एक्शन, तब मैंने फिर से एंटर किया इधर, एंड देन ये जब रेड कैंडल बन के एक विक बनाई, तो इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस रख दिया इस इधर से उठा के। तो दिस वाज द प्राइस एक्शन, एंड ये फिर आके ये वाले कैंडल में हिट होता है। फिर और एक कैंडल बनी ग्रीन सी, तो आई एंटर्ड अगेन हियर, जो कि नहीं करना था बिल्कुल भी। बट इसमें आई न्यू कि इसमें अगर ये वर्क ऑन नहीं करता तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया, इसमें भी 4 पॉइंट का, एंड देन आई क्लोज माई डे, बिकॉज ज़्यादा वो ट्रेडिंग करनी नहीं थी। ऑल इन ऑल एक इम्प्रूवमेंट तो हुआ है बहुत अच्छा, कि व्हेन सच साइडवेज डेज यूज्ड टू हैपन प्रीवियसली, पहले के महीने में मैं ज़्यादा ही ओवर ट्रेड करके मेरे जो एक लॉट पे लॉसेस होते थे वो अराउंड 1000+ हो जाते थे। बट आज इतना ज़्यादा साइडवेज डे था, कल भी इतना ज़्यादा साइडवेज डे था, एंड बट फिर भी आई वॉज एबल टू लिमिट माई लॉस बिलो 400। सो दैट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर माई सेल्फ, एंड होपफुली अगर कल ट्रेंडी डे आता है तो विल कैप्चर अ मूव, एंड कल अगर ख़राब दिन जाता है तो आई हैव टू फोर्सफुली टेक अ फ्यू डेज ब्रेक। अगर कल एक ग्रीन डे नहीं निकाल पाता तो मेरे को ब्रेक लेना ही पड़ेगा बाद में, बिकॉज there's a lot of things to learn. The biggest thing that I'm facing right now is I'm not able to be at the right place at the right time. एनालिसिस मेरी करी हुई होती है, मुझे पता होता है कि ये करना है, बट फिर भी आई एम नॉट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम।
तो ये वाली तो चलो काफ़ी अर्ली थी दिन में, तो ये शायद छूटती, बट फिर भी इसमें भी ये अगर मैं मोमेंटम देख रहा होता तो मैं शायद एंट्री लेता इसमें, बट इसमें नहीं ली मैंने। एंड चलो ये छूटी, बट दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बी ऑनेस्ट। ये मैंने प्रिडिक्ट भी किया था, एक ट्रैप बनना, एंड ये कम्प्लीटली मिस हुआ है मेरे से, क्योंकि इसमें तब मैं ये चार्ट देख नहीं रहा था। अगर ये देख रहा होता दैन विद इन टू मिनट्स आई कुड हैव बीन सिटिंग ऑन अ 1200 रुपी प्रॉफिट, एंड वो बुक भी कर लेता मैं। तो वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आई एम present at the right place at the right time, and yeah, I mean that is the most important thing that I'll have to learn. Otherwise losses काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है, बट गलत ट्रेड्स हो रही है एंड प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में एंटर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज वो मिस हो रही है। तो दिस ऑल थिंग्स दैट आर देयर इन टू बी improved. Yeah, I mean that was all about for this video, guys. Thank you for watching till the end, and see you in the next video.